नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल, सब बवाल। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चा, और हम आप लोग को ये होमवर्क दिए थे कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विथ देयर यूनिट्स लिखना था। इसमें मैं क्या बताया था बच्चों कि यहाँ पे आप लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, देन इधर सीजीएस यूनिट, व्हाट सीजीएस यूनिट आप लोग को लिखना था। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों, ठीक है। पहला हम लोग मास लेते हैं, ठीक है, मास। दूसरा लेंथ, थर्ड वन बेटा टाइम, फोर्थ वन टेम्परेचर, फिफ्थ वन करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा भी दो है बच्चों, ठीक है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ क्या है बच्चों हमारे पास? सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एंड सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग बेसिकली इन पांचों यानी फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन्हीं सातों में से सिर्फ हम लोग 5 का बेसिकली यूज करते हैं। सिक्स्थ वन हम लोग केमिस्ट्री में यूज करेंगे, सेवेंथ वन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जनरली इंजीनियरिंग में, ठीक है बच्चों। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मास का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम होगा। लेंथ का बच्चों मीटर, ठीक है। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का बच्चों मोल होता है, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बट इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों? मास का हम लोग सीजीएस यूनिट ग्राम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेंथ का बच्चों, लेंथ का क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद टाइम का बच्चों सेकेंड, क्योंकि हम लोग देखे थे कि टाइम ही एक ऐसा यूनिट होता है जिसका हर एक सिस्टम में जो यूनिट होता है सेम होता है। टेम्परेचर का क्या होगा बच्चों? डिग्री सेल्सियस, क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। एम्पियर, मोल, कैंडला, इन सब का हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इन सब के सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने हमें आना चाहिए, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है बेटा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन देम क्या है? इनके बीच का रिलेशन 1, हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चों? 1, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ बेटा सेकेंड में एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट में है, तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बट जनरली कभी कभी आवर्स में भी दे देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर्स इक्वल टू 60, 1 आवर्स इक्वल टू बेटा 60 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड होता है। अब केल्विन डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? इसके लिए जब हम लोग हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। इसको एक बार लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक हो गया बच्चों। चलो, तो ये हमारा क्या था? होमवर्क क्वेश्चन लास्ट क्लास का। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी 6th क्लास में जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी हमारे आसपास जितनी भी क्वांटिटी है उसमें सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? लेंथ है। यानी जैसे इस स्टाइलस का लेंथ मेजर करना हो, या मेरी हाइट मेजर करना हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना हो, या किसी भी सर्कल का रेडियस मेजर करना हो, ठीक, तो वहां पे हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं? लेंथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? लेंथ का, ठीक है। जैसे रेडियस भी मेजर करना पड़ रहा है बच्चों, ठीक, अगर इस सर्कल का रेडियस मेजर करना पड़ रहा है तो हम लोग पॉइंट सी और यहां पे पॉइंट ए, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ, यानी हम लोग बेसिकली किसको मेजर कर रहे हैं बच्चों? लेंथ को। अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, यानी मान लेते हैं यहां पे क्या है, ठीक है, यहां पे दिल्ली है बच्चों, ठीक, और यहां पे मान लेते हैं
पॉइंट बी लखनऊ, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कितना लेंथ कवर कर रहा है उसी को हम लोग मेजर करते हैं। यानी बेसिकली लेंथ बहुत जगह यूज होता है बच्चों, थिकनेस भी यूज करते हैं मेजर करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई बुक है, ठीक है बच्चों, हमारे पास बुक है, ठीक, अब ये बुक है बच्चों, तो इस बुक का अगर हमें थिकनेस मेजर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस यानी हर एक पेज का जोड़ के जो लेंथ आएगा वहीं इसका थिकनेस हो जाएगा। यानी हर जगह हम लोग लेंथ का यूज कर रहे हैं टू मेजर क्वांटिटी। समझ में आया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो बेसिकली होता है बच्चों, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। कितने सिस्टम बच्चों, दो सिस्टम, ठीक है। अब उन दोनों सिस्टम का नाम क्या है बच्चों, हम लोग देखते हैं। पहला जो सिस्टम है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो फर्स्ट वन है उसको बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। जो सेकेंड वन है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, या इसी को बच्चों दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है। लेंथ के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज जनरली यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक क्या है बच्चों, हमारा लेंथ है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज जनरली यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यानी यहाँ पॉइंट ए ले लो और यहाँ पे कोई पॉइंट बी ले लो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करना है बेसिकली कैसे हम लोग मेजर करेंगे, अगर इनके बीच का लेंथ हमें पता चल जाएगा। समझ में आया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये जो लेंथ मेजर किया जा रहा है बच्चों, इसको हम लोग दो सिस्टम में मेजर करते हैं। पहला मेट्रिक सिस्टम में, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम, जिसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, अब मेट्रिक सिस्टम में हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए किन किन यूनिट के यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए किन किन डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो नेक्स्ट हमारा आता है मेट्रिक सिस्टम। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि लेंथ को मेजर करने के लिए मेट्रिक सिस्टम में हम लोग मीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं एंड मिलीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी मेट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं बच्चों, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कहना क्या चाह रहा है बच्चों, अगर हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक, और यहां पे कोई पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में जो लेंथ है उसको मेजर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लेंथ आ रहा है बच्चों, मेट्रिक सिस्टम में हम लोग किन किन यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ बेटा मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो हम लोग मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको बेटा इसी डिस्टेंस को हम लोग लेंथ को 100 सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिलीमीटर में बच्चों इसी लेंथ को हम लोग 1000 मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये किलोमीटर में एक्सप्रेस करना हो गया तो ठीक, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अगर किलोमीटर में एक्सप्रेस करना हो गया बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, 1/1000 किलोमीटर। यानी दिस इज द मेट्रिक सिस्टम टू मेजर द लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। समझ में आया बच्चों। यहां से हम लोग को रिलेशन भी मिल गया कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर को अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच्चों, यहां पे देख सकते हो कि सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है, मिलीमीटर। क्या बच्चों, मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वन। देन उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों मीटर, देन किलोमीटर। यानी क्या है बच्चों, यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट है, किलोमीटर बढ़ते जाएगा, मिलीमीटर सबसे छोटा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर, इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। इनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है बच्चों, यहां से हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और क्या था बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और क्या था बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
मीटर। अब इनके बीच में इंटरनल भी रिलेशन आ सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मीटर से और सारे चीज में कन्वर्ट करने आ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर। तो हमें ये याद होना चाहिए, ये कन्वर्जन फार्मूला याद होना चाहिए। अगर मैट्रिक सिस्टम में एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में जाना है तो हमें ये याद होना चाहिए, क्या कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहां हम लोग ये रिलेशन भी देख लिया कि 1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पे हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बच्चों, जैसे में कि अगर कन्वर्जन, ठीक है, अगर हम लोग कन्वर्जन सॉल्व करना चाहें कि अगर कन्वर्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट पहला क्या बच्चों 200 सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, पहला ये आ गया। दूसरा अगर आ गया कि कन्वर्ट, सेम क्वेश्चन सेम चल रहा है बच्चों, कन्वर्ट 1000 मिलीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया थर्ड, कन्वर्ट 4 किलोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, यहां पे हर एक चीज को हम लोग किस में कन्वर्ट किया बच्चों, मीटर में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए, अभी क्या आ सकता है, जैसे यहां पे 1 2 3 क्वेश्चन, अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन ले लें, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन कन्वर्ट, जैसे बच्चों कि 500 मीटर इनटू किस में हम लोग तीनों में जा सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। चलो बच्चों करते हैं यहां पे। ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कन्वर्ट करना है 200 सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो इसके लिए हमें कन्वर्जन फार्मूला याद होना चाहिए। किसका बच्चों, सेंटीमीटर एंड मीटर का। तो यहां पे देखो बच्चों, सेंटीमीटर एंड मीटर का कोई कन्वर्जन फार्मूला हमें दिख रहा है क्या? हाँ, यहां पे कोई दिख रहा है, यहां पे कोई दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है। यानी सेकेंड वन हमें बता रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेम फार्मूला को क्या करो, यहां पे यूज करो, यहां पे यूज करो बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसको हम लोग रिवर्स करके भी लिख सकते हैं बच्चों। रिवर्स करके क्या लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं? तो 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर है बच्चों, तो 200 में कितना होगा, 100 में 1, तो 200 में 2 होगा, यानी डबल हो जाएगा डायरेक्ट। अगर उस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो, 100 सेंटीमीटर में बच्चों 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर में कितना होगा? अरे एक समझो यहां पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर है तो 200 में कितना होगा, डायरेक्ट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई हो जाए बच्चों, तो 1/100 इंटू 200 मीटर। यानी यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 मीटर, यानी 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी सीख सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, अगर कभी भी क्या सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। अब इसको हम लोग डायरेक्ट अगर 100 से डिवाइड करें बच्चों तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 मीटर, और वही आंसर आया था ना। हाँ, तो ये क्या है, शॉर्टकट। अगर लिख लो, ये सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है तो हमें क्या करना बच्चों, उसको 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखो क्या है क्वेश्चन कि 1000 मिलीमीटर इंटू मीटर। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि मिलीमीटर और मीटर में जो कन्वर्जन फार्मूला है हमें याद होना चाहिए। ठीक, तो यहां देखो बच्चों कि 1 मिलीमीटर, यहां पे क्या दिया है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो सेम कन्वर्जन फार्मूला यहां लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों
कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 1000 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा। तो यहां देख सकते हैं बच्चा ना कि 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 मीटर। अब इसका शॉर्टकट क्या है, यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। शॉर्टकट क्या है कि अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें उस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों 1000 से। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100, उसी तरह मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000। अरे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, आना चाहिए। अब आता है कि 4 किलोमीटर इंटू मीटर, यानी यहां पे किलोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये पता होना चाहिए। तो यहां देखो बच्चों कि 1 किलोमीटर, यहां पे देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, हम लोग पढ़े कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या बच्चों 1000 मीटर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अरे देखो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है तो 2 किलोमीटर में कितना होगा 2000, 3 किलोमीटर में कितना होगा 3000, 4 किलोमीटर में कितना होगा 4000। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं 1 किलोमीटर 1000, 2 किलोमीटर 2000, यानी 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब 3 में आएगा तो 3 का, 4 में आएगा तो 4 का। तो सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, यानी 4 किलोमीटर इक्वल टू 4 इंटू 1000 मीटर, यानी यहां पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पे शॉर्टकट क्या है बच्चों, यहां पे शॉर्टकट क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। किसमें किलोमीटर से मीटर। तो यहां पे हमें करना है कि 1 किलोमीटर में मीटर है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर में क्या कर रहे थे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड। बट किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। इसी वजह से 4 किलोमीटर में हमारा कितना आंसर आया बच्चों 4000 मीटर। अरे समझ में आया, आना चाहिए, समझ में आया, आना चाहिए। अब नीचे आ गया कि हमें क्या करना है मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। अब यहां पे आता है ट्रिक थोड़ा सा कि इसको हम लोग कैसे करें। इसको भी हम लोग यहां पे जो ऊपर वाला मेथड यूज किया बेटा ना यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का मेथड, उसी मेथड से यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वो क्या होता है बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग को शॉर्टकट से जाना पड़ता है। जैसे अब क्या बच्चों मीटर से सेंटीमीटर, तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा बच्चों 100 का मल्टीप्लाई। अरे देखो यहां सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे थे तो 100 से डिवाइड, उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां बच्चों क्या है 500 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 500 इंटू 100, यानी यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 5000, यानी 50,000 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों 50,000 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आ रहा है मीटर से मिलीमीटर। सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग क्या किए 100 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि इसमें 100 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक, तो सेम उसी तरह बच्चों मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे 1000 से डिवाइड। तो वापस इसका उल्टा है, मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। यानी यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 500 इंटू 1000, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 500,000। क्या आ जाएगा बच्चों मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें क्या करना है मीटर से किलोमीटर में जाना है। जब यहां पे हम लोग किलोमीटर से मीटर में आ रहे थे तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए यानी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों
100 मीटर अपॉन 1000, यानी 0 से 0, 0 से 0 मर गया। आंसर क्या है बच्चों? 5 अपॉन 10, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 किलोमीटर। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी कोई डाउट बच्चों नहीं। यानी हम लोग यहां पे क्या देखे कि हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाना सीखे, मिलीमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर, वापस मीटर से हर एक सिस्टम में यानी हर एक यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग सीख गए। समझ में आया? चलो तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। ठीक, फार्मूला क्या? जैसो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, सेंटीमीटर से हमें कहां जाना है? मीटर। ठीक है, मिलीमीटर से कहां जाना है बच्चों? कहां जाना है? मीटर। ठीक, किलोमीटर से कहां जाना है बच्चों? मीटर, और वापस भी आना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे, क्या करेंगे? ठीक, सेंटीमीटर से जब हम लोग मीटर में जाएंगे। ठीक, तो इस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? 100 से डिवाइड। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? 100 से डिवाइड। ठीक, तो यहां पे क्या करो बच्चों? 100 से डिवाइड करता हूं। ठीक, तो हम लोग मीटर में आ जाएंगे। अब क्या रहा है कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। क्या करना है बच्चों? हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। क्या करो बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि मिलीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक, मिलीमीटर से मीटर में जाना है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? 1000 से डिवीजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 1000 से डिवाइड कर रहे थे, यानी यहां पे क्या जाएगा बच्चों? 1000। ठीक, अगर वहीं पे मीटर से मिलीमीटर में आना है बच्चों, मीटर से मिलीमीटर में आना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक, अब नीचे आता है लास्ट हमारा क्या, कि किलोमीटर से मीटर में जाना है। क्या करना है बच्चों? किलोमीटर से मीटर में जाना है, या मीटर से किलोमीटर में आना है। ठीक, जब हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 1000। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाई 1000। वापस जब मीटर से किलोमीटर में आना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाई 1000। और ये हमें क्या होना चाहिए बच्चों? याद होना चाहिए, यानी GTR पॉइंट, यानी गुड टू रिमेंबर। अगर हमें याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा होगा तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन इंग्लिश सिस्टम। अभी तक हम लोग किस में बात कर रहे थे बच्चों? मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम में हम लोग किसका किसका यूज किए? मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, देन बच्चा मीटर, देन किलोमीटर। और इनके बीच में हम लोग रिलेशन भी देखे। क्या देखे? कि किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। हमें ये पता होना चाहिए बेसिक बेसिक। ये क्या है? कन्वर्जन फार्मूला। क्या बच्चों? कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपना, नेक्स्ट है ब्रिटिश या इंग्लिश सिस्टम। ब्रिटिश या इंग्लिश सिस्टम यानी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। कौन कौन? मैट्रिक सिस्टम, दूसरा इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी बेसिकली अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक, हमारे पास क्या बच्चों? बेसिकली दो पॉइंट है, पॉइंट ए और इधर कोई दूसरा पॉइंट बी है। इनके बीच का हम लोग को लेंथ मेजर करना है। और किसमें? ब्रिटिश सिस्टम में। किसमें मेजर करना है बच्चों? ब्रिटिश सिस्टम में। यानी यहां पे जो लेंथ आ रहा है, इस लेंथ को अगर ब्रिटिश सिस्टम में मेजर करना है तो हमें अपने आंसर को किसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा? इंच में। ठीक है, इंच के अलावा बच्चों फुट में, फुट के अलावा बच्चों हमें किसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा? इंच, फुट, यार्ड में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों माइल्स में। किसमें? माइल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह हम लोग देख रहे थे ना कि हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम था उसमें हम लोग किसका यूज कर रहे थे? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, मीटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक, उसी तरह अगर हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में आएंगे तो लेंथ को मेजर करने के लिए इंच में हमें करना पड़ेगा, फुट में करना पड़ेगा, यार्ड में करना पड़ेगा, माइल्स में करना पड़ेगा। ठीक, अब इन चार यहां पे देखो लिखा भी है ना कि टू मेजर लेंथ ब्रिटिश सिस्टम यूजेज इंचेज, फीट, यार्ड्स एंड माइल्स।
ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह हम लोग देख रहे थे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में कौन बड़ा है, ठीक, तो उसी तरह यहां पे बच्चों, यहां पे हम लोग क्या होता है 1 यार्ड, ठीक है, 1 यार्ड इज ग्रेटर देन 1 यार्ड इज ग्रेटर देन 1 फुट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 इंच, ठीक। और इन सबसे भी ज्यादा क्या होता है बच्चों 1 माइल्स, क्या होता है 1 माइल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है 1 माइल्स, 1 यार्ड, 1 फुट, 1 इंच। अब इनके बीच में कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, यानी अगर हमें माइल से यार्ड में जाना है, यार्ड से फुट में आना है, फुट से इंच में आना है, या इसका रिवर्स करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे बच्चों। लेकिन इस सिस्टम के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है और हमारे क्वेश्चंस वगैरह में भी ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहां पे जो सबसे छोटा यूनिट है बच्चों इंच है। क्या है सबसे छोटा यूनिट, इंच है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 1 फुट से लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 फुट इक्वल टू क्या होता है 12 इंचेस, ठीक है, क्या होता है बच्चों 12 इंच, ठीक। ये पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा आता है बच्चों 1 यार्ड, क्या आता है बच्चों 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट, क्या आता है बच्चों 3 फुट। अब 3 एक से ज्यादा हो जाता है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, यानी 1 फुट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों 3 फीट, क्या यूज करते हैं 3 फीट। अब आता है बच्चों 1 माइल्स, क्या आता है 1 माइल्स। तो इसमें क्या आता है बच्चों 5280 फीट, क्या होता है बच्चों 5280 फीट होता है, ठीक है। इसमें यहां से कन्वर्जन हो गया 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 माइल्स इक्वल टू 5280 फीट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहां पे आता है बच्चों कि हम लोग लेंथ को मेजर किए, ब्रिटिश में भी मेजर कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस में मेजर किए, मैट्रिक सिस्टम भी मेजर किए, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर अपने आप में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को यानी मीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों किलोमीटर में, तो हम लोग वहां पे कर पा रहे थे। यहां पे अगर यार्ड को कन्वर्ट करना है इंच में तो कर सकते हैं, फीट को कन्वर्ट करना है फुट में तो भी कर सकते हैं, ठीक है। माइल्स को अगर फीट में करना है तो भी कर सकते हैं। अगर 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 हमारे पास आ गया क्या कि मेट्रिक सिस्टम को ब्रिटिश में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, तो वही हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन आता है, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन मेट्रिक सिस्टम टू ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो यानी हमारे पास क्या था मेट्रिक सिस्टम में क्या क्या था बच्चों, एक बार देखना। मेट्रिक सिस्टम में हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद बच्चों मीटर एंड किलोमीटर। हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में क्या था, ब्रिटिश सिस्टम में क्या क्या था बच्चों इंच, ठीक है, इंच था, फीट था बच्चों, यार्ड था, उसके बाद माइल्स था, ठीक है। अब अगर हमें मैट्रिक से ब्रिटिश में जाना हो, ठीक, क्या बच्चों मैट्रिक से ब्रिटिश में जाना हो या ब्रिटिश से मैट्रिक में आना हो, तो इसके बीच का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि 1 इंच, क्या बच्चों 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाएगा, ठीक है, कि अगर ब्रिटिश सिस्टम से हमें मैट्रिक सिस्टम में जाना है बच्चों तो उनके बीच का कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट, अरे यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग देखना है बच्चों। चलो, अब आता है हमारा मेट्रिक प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट। अब ये क्या है, तो इसके बारे में क्या है बच्चों, देखो कि हमारे पास क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे चीजों को भी मेजर करना होता है और बहुत बड़े चीजों को भी मेजर करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज मतलब जैसे लेंथ ऑफ चीटी या लेंथ ऑफ दिस पिन पॉइंट, यानी इस पेन का जो पॉइंट है बच्चों इसका लेंथ डायमीटर मेजर करना हो तो बहुत छोटे छोटे होंगे ना, तो इनके लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें दिल्ली से लखनऊ के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो दिल्ली से लखनऊ है इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर अर्थ से सन के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो इन सारे चीजों को हम लोग किस तरह
रिप्रेजेंट करें कि हमारे लिए आसानी हो। अगर उसे नॉर्मली लिखना हो कि 1 मीटर, 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, तो क्या होगा, थोड़ा परेशानी होता है। क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है, तो उस चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं, मेट्रिक प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट। समझ में आया? ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखो। जैसे बच्चों यहां पे क्या है, हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां पे क्या है बच्चों, पॉइंट बी है। अगर इसके बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, अगर अभी हमारे पास मान लेते हैं कि 100 मीटर है, क्या बच्चों 100 मीटर, तो हम लोग आसानी से लिख ले। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ करके आए बेटा, तो यहां पे पॉइंट ए हो गया और यहां पे हमारा पॉइंट बी। जब हाफ किए तो इसके बीच में कितना हो गया, 50 मीटर। अभी भी हम लोग लिख पा रहे हैं। अगेन इसको हम लोग हाफ कर दिए। ठीक है, अगेन हाफ किए तो यानी हमारा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ए, और ये क्या हो गया, बी। तो अभी क्या हो गया बच्चों, 25 मीटर। अब अगेन इसको हाफ करो, अगेन हाफ किए तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 12.5 मीटर। अगेन हाफ करो और हाफ करते करते जाओ और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास पॉइंट आ गया। तो इसके लेंथ के बारे में हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यानी इस पॉइंट का लेंथ अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास 12.5 है। ठीक, इसका हाफ किए बच्चों, हाफ करके, ठीक, हाफ किए तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, 6 अप्रॉक्स आएगा। ठीक, तो 6 आ गया, 6.25 मीटर। ठीक, अब जैसे इसको छोटा करते जाए यानी इतना छोटा कर लो कि इसका लेंथ मीटर से क्या हो जाए बच्चों, 0.01 मीटर हो जाए। क्या हो जाए, 0.01 मीटर। और ज्यादा इसको छोटा करते जाओ, यानी इस पॉइंट को भी और छोटा करते जाओ, यानी इस तरह के हमें दिखना हो, यानी कितना हो जाए बेटा, 0.0001 हो जाए। और ज्यादा इसको छोटा करते जाओगे तो क्या होगा, पॉइंट, और ज्यादा पॉइंट में करोगे तो 0.00000001 मीटर, यानी इसको इनफाइनाइटली स्मॉल कर दो, यानी बहुत छोटा कर दो। फिर उसको कैसे लिखोगे, उसको अगर लिखना होगा बच्चों, तो उसको लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0.00000 इनफाइनाइट टाइम तक बेटा 1 मीटर। यानी इस चीज को लिखना और पढ़ना दोनों क्या है, कठिन है। यानी इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि जब क्वांटिटी यानी जब लेंथ छोटा होता जाएगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, अगर नॉर्मल है बेटा तो नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, बट जैसे जैसे छोटा होते जाएगा तो उसको लिखना पढ़ना दोनों क्या हो जा रहा है, कठिन होते जा रहा है। सेम उसी तरह बच्चों, जब हमारे पास कोई छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है, इसको हम लोग बड़ा किए, ये 1000 मीटर हो गया, और इसको हम लोग बड़ा किए 1 लाख मीटर हो गया। ठीक है, और ज्यादा बड़ा करते गए बेटा तो 1.0000 इनफाइनाइट, यानी अगर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी बहुत बड़ा लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना हो गया तो नॉर्मली हम लोग उसको कर सकते हैं, बट क्या है, उसको लिखना और पढ़ना दोनों क्या बच्चों, कठिन है। यानी वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, मेट्रिक प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट, यानी बड़े क्वांटिटी के लिए हम लोग एक नया नाम दे देंगे, छोटे क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया नाम, नया सिंबल दे देंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। किसके बारे में बच्चों, मेट्रिक प्रीफिक्सेस। और इंग्लिश हिंदी में आप लोग को पढ़ाया जाता तो होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, एक ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक, जो किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे क्या बच्चों, मेट्रिक, यानी यहां पे हमारे पास मीटर है, ठीक, मीटर, इसके पहले सेंटी लगा बच्चों, तो ये सेंटी क्या हो गया, मीटर का प्रीफिक्स हो गया। यही तरह मीटर है, इधर क्या लग गया, किलो, तो किलो क्या हो गया बच्चों, इस मीटर का प्रीफिक्स हो गया। उसी तरह यहां पे क्या है बच्चों, मिलीमीटर, यानी मीटर है, इसके पहले मिली लग गया, तो मिली भी क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को यहां पे पढ़ना है। अरे समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो कि हमारे पास अगर ये क्या बच्चों 0.1, क्या है 0.1, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 1/10 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसको हम लोग 10 to the power -1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यानी 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं, 10 to the power -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसी तरह हमारे पास आ जाए 0.01, तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको अगर हमें लिखना होगा तो 1/10 to the power 2 भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कैसे
10 टू द पावर -2, यानी यहां देखते जाओ 0.1 को 10 टू द पावर -1, 0.02 को 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए 0.001 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/1000, और कैसे लिख सकते हैं बच्चों 1/10 टू द पावर 3, और कैसे लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब क्वांटिटी को जैसे 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -3 है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, जैसे में 0.00, ठीक है, 0.0000, ठीक ठीक 1, क्या बच्चों 0.00001, यानी यहां पे कितने टाइम आया है 5 टाइम 0 आया है, देन 1 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा 1/, क्या लिख सकते हैं 1/1, कितने टाइम 2 3 4 5 6 टाइम हम लोग 0 लिखे हुए। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों 1/10 टू द पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पे मैं 4 फार्मूले लिखे 1 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब मेट्रिक प्रीफिक्स में इन लोग का क्या नाम दिया गया, जैसे 10 टू द पावर -1 है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 टू द पावर -1 को डेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों डेसी, यानी 10 टू द पावर -1 यानी डेसी, और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों डी होता है। क्या होता है सिंबल डी होता है। अब 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों सेंटी, क्या बोलेंगे सेंटी, जिसका सिंबल स्मॉल सी होता है, ठीक है। उसी तरह 10 टू द पावर 3 को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं बच्चों मिली, ठीक है, इसका सिंबल स्मॉल एम। 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों माइक्रो, क्या बोलेंगे माइक्रो, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा इस तरह म्यू, इसको क्या बोला जाता है म्यू। ये जो सिंबल है बच्चों, यानी यहां पे जो ये सिंबल दिख रहा है ना, इसका नाम क्या होता है MU, म्यू, ये इसका सिंबल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं बच्चों माइक्रो। यानी अब हमें फिजिक्स में या मैथ में कहीं पे भी हमें लिखा हुआ मिले क्या डेसी, डेसी लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर -1, सेंटी लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर -2, मिली लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर -3, माइक्रो लिखा है बच्चों तो 10 टू द पावर -6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमें यूज करना है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें बच्चा 1 DM मतलब 1D, डी का मतलब क्या बच्चा डेसी, डेसी का मतलब 10 टू द पावर -1, यानी क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1 मीटर। और कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 को 0.1 मीटर भी लिखते हैं बच्चों, तो 0.1 मीटर। अरे समझ में आया, ठीक। यानी इस तरह हम लोग हर एक प्रीफिक्स के लिए कर सकते हैं। जैसे में अगर यहां पे आ गया 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 सेंटी, 1 सी का मतलब क्या बच्चों 10 टू द पावर -2, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। सी के जगह हम लोग से 10 टू द पावर -2 लिया है यहाँ पे मीटर, और 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह मिली का भी हम लोग कर सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। माइक्रो का बच्चों 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी यहां पे जो म्यू दिख रहा है बच्चों ना, ये बिगड़ा हुआ एम, छोटा एम को बिगाड़ कर लिख दो तो ये बिगड़ा हुआ एम हो जाएगा, तो 1 माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर -6 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, ये ऐसी प्रीफिक्सेस हैं जो छोटे से छोटे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है। जैसे 10 टू द पावर -1 को रिप्रेजेंट करना है तो डेसी, 10 टू द पावर -2 को रिप्रेजेंट करना है तो सेंटी, 10 टू द पावर -3 को रिप्रेजेंट करना है तो मिली, 10 टू द पावर -6 को रिप्रेजेंट करना है तो माइक्रो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट, हमारा आता है कि अगर इससे बड़ी क्वांटिटी हो जाए, ये छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हो गया, अगर यहां पे हमारे पास बड़ी क्वांटिटी हो गया, जैसे इसका पहला कि अगर हमें 10 टू द पावर 1 को रिप्रेजेंट करना हो, किसको रिप्रेजेंट करना हो बच्चों 10 टू द पावर 1 को, ठीक, या हमारे पास आ जाए कि 10 टू द पावर 2 को या 10 टू द पावर 1 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 को बच्चों 10 इंटू 10 दैट इज 100 लिख सकते हैं हम। उसी तरह थर्ड बच्चों 10 टू द पावर 3 आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों बताओ जल्दी से 1000, ठीक। अगर हमारे पास आ जाए 10 टू द पावर 6 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10
इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या था 1000। अब यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 6 को 1 0 0 0 0 0 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा 10 लाख। तो क्या होगा बच्चों 10 लाख, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां से देखो 10 लाख इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा 10 टू पावर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमें 10 टू द पावर 1 यानी 10 टू पावर -1 को हम लोग डेसी बोल रहे थे, तो 10 टू द पावर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोई बताएगा, डेका। क्या बोला जाता है, डे का, ठीक है बच्चों। और इसका सिंबल क्या होता है, डी ए। 10 टू द पावर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्टो। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्टो। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एस। 10 टू द पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किलो, जो अभी तक हम लोग बार बार यूज करते आए हैं, जिसका सिंबल होता है कैपिटल के। 10 टू द पावर 6 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें, कोई बोले कि 1 डेका मीटर, क्या बच्चों 1 डेका मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 डेका मतलब 10, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 10 मीटर। अगर कोई बोले 1 हेक्टोमीटर, मतलब एच का मतलब बेटा 100, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर। अगर कोई बोले 1 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है बच्चों, किलो का मतलब 1000 यानी 1000 मीटर। अगर उसी तरह कोई बोले 1 मेगा मीटर, इसका मतलब बेटा 10 टू द पावर 6 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। कन्वर्जन हम लोग देख चुके, अब क्वेश्चन हमें करना है बच्चों, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक, कि चेंज 25 सेंटीमीटर टू मीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, 100 से डिवाइड। तो 25 को 100 से डिवाइड कर दो बच्चों। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 0.25 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.25 मीटर। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेंज 24 इंच टू फीट। क्या बच्चों 24 इंच टू फीट हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या होता है कन्वर्जन, 24 इंच और फीट के बीच में क्या होता है बचाओ, ठीक। तो 1 फीट इक्वल टू बच्चों 12 इंच, क्या होता है 12 इंच। तो यहां पे कितना है 24 इंच, तो 24 इंच में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 12 इंच में बच्चों अगर हमारे पास कितना है 1 फीट है, तो 1 इंच में कितना हो जाएगा बच्चों 1/12 फीट। तो यहां से हमारे पास 24 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/12 इंटू 24 दैट इज 2 फीट। क्या हो जाएगा बच्चों 2 फीट। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अब इसका शॉर्टकट क्या है बच्चों, अगर हमें इंच से कहां जाना है, इंच से अगर फीट में जाना है तो हमें क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है 12 से। किससे डिवाइड करना है 12 से। अगर फीट से इंच में आना है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक। तो हम लोग को शॉर्टकट भी याद करते जाना है। चलो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन जैसे यहां पे क्या बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है 13, कन्वर्ट 50.8 सेंटीमीटर इंटू इंचेस। यानी यहां पे क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक सिस्टम का हो गया, ठीक है मेजरमेंट, और किसका हो गया बच्चों ब्रिटिश सिस्टम का। तो यहां पे कन्वर्ट करने के लिए हमें मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का क्या आना चाहिए, कन्वर्जन फार्मूला, जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए क्या रहेगा होमवर्क, आप लोग को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है बच्चों, इसका आंसर कमेंट करना है। या इसके बाद देखते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन और, ठीक है। ठीक, ये क्या बच्चों, हाउ मेनी फीट आर देयर इन 1.524 मीटर। सेम अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो तो यहां पे भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब क्या करना, फीट से हमें मीटर में जाना है, बट फीट से कहां जाना है, फीट से हमें जाना है बच्चों मीटर में। तो इनके बीच में हम लोग के पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों, इंच और
सेंटीमीटर में। क्या बच्चों? सेंटीमीटर। तो फीट को कन्वर्ट करो इंच में, ठीक है, इंच को सेंटीमीटर में, देन हमें कहां जाना है? मीटर में। कहां जाना है बच्चों? मीटर में। अब फीट से इंच में कन्वर्ट करने का क्या है कन्वर्जन फार्मूला? क्या बच्चों? हाउ मेनी फीट आर देयर इन 1.524 मीटर, यानी हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिवर्स। जैसे हम लोग यहां पे किया ना, यानी मीटर को पहले क्या करो, मीटर में क्वांटिटी दिया है ना बच्चों, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में, देन इसको इंच में, फिर इंच से कहां पे? फीट में आओ। समझ में आया? ठीक। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। अब सेंटीमीटर से इंच में जाना है बच्चों, सेंटीमीटर से इंच में जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास पता है क्या कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से इंच में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2.54 से डिवाइड करो। क्या करो बच्चों? डिवाइड करो। तो हमें क्या मिल जाएगा? इंच। अब इंच से फीट में जाने के लिए बच्चों हमें पता है कि 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। क्या बच्चों? 12 इंच। ठीक, 12 इंच। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? इंच से फीट में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर यहां से क्या करो बच्चों? 12 से डिवाइड करो, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग कर लेना। इसका आंसर अप्रॉक्स आता है 5 फीट। तो इसको कमेंट करना कि सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो एक दो होमवर्क दे देता हूं आप लोग को, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक, क्या बच्चों? होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो और इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है, करेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को हमें कैसे रखना है, इंस्ट्रूमेंट को हमें कैसे यूज करना है, अगर इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है तो क्या उससे हम लोग करेक्ट रीडिंग ले पाते हैं, ले सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बाय।